साथियों, क्या आप पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं? चलो आज हम आपको पैक्ट के बारे में बताते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक न्याय और समानता का मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि विदेशी शासन से मुक्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही भारत को स्वतंत्र और समानता आधारित समाज बनाना चाहते थे, लेकिन दलित समाज के राजनीतिक अधिकारों को लेकर उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। इसी मतभेद का समाधान 24 सितंबर 1962 को हुए पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसके तहत अनुसूचित जातियों, तब अस्पृश्य कहे जाते थे, को अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स में वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। अंबेडकर ने इसे दलितों की राजनीतिक स्वायत्तता और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज स्थायी रूप से टूट जाएगा। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में रहते हुए इस अलग निर्वाचन का विरोध करते हुए अनशन फास्ट अंडू डेथ शुरू कर दिया। इस पर देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आखिरकार लंबी वार्ता और दबाव के बाद 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसके मुख्य बिंदु थे: अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र से ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया। क्या आप जानते हैं पूना पैक्ट का समाज पर क्या असर हुआ? पूना पैक्ट ने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाए और उनके लिए आरक्षण की राह खोली। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सामाजिक न्याय और राजनीतिक समझौते का बड़ा उदाहरण है। इसने दलितों के लिए भविष्य में शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में प्रतिनिधित्व की नींव रखी। पूना पैक्ट की आलोचना भी होती है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि अगर अलग निर्वाचन मंडल मिलता तो दलित समाज और भी मजबूत होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था। बाबा साहब अंबेडकर स्वयं इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, परंतु गांधी जी के अनशन और देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने समझौता स्वीकार